चारों लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और दस्त लग रहा है। कम से कम गुड़िया आई है, गुड़िया तो 10-12 बार हो जाएगी। अच्छा तू 10 बार परिक्रमा लगा दे भाई, ठीक आ नहीं चारों अब ही आने चाहिए। भैया मेरे बीपी की दवा खाती हूँ, बंद कर दूँ भैया? बंद कर दो, पीपी और सीडी खत्म। ये सिर बहुत बना रहा है, ठीक 500-600 रुपये में भैया ये मुझे पूरी जाती है, सूजन आ रही है, ऐसे आग जल वो भी रही है। बंद हो जाएगी सूजन भी तुम्हारी, लगा परिक्रमा। और ये कुछ जिया जी उनके दीदी है, बोल रही थी कि इतना तो हो जाए कि वो बैठ जाए गाड़ी में, बैठ जाए लाइफ में। थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएंगे। जब चाह रही है लड़का तो जुआ खेलते हैं, घर के मकान में जवान ने ताला डाल दो। तुम तो एक ही बात बोलो ना मैया, हमारे लड़का की बुद्धि सही कर दो, जुआ बंद कर दो। और एक लड़का दारू मीट मच्छी खा दो भैया, बंद हो जाएगी दोनों की। और बताओ परेशानी परेशान कर परिक्रमा लगा जाओ बेटा, कल्याण तुम्हारा। और ठीक बंद कर दे, मीट मच्छी करना बाहर निकल, मीट मच्छी अब तुम परिक्रमा लगा के चीज लगाओ बेटा, पहले परिक्रमा बोल दो जाओ। क्या बात है बेटा? तो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, बुखार में तुम्हें बेटा सफेद पानी शिकायत है? कमजोरी होता बहुत। आते का माता का कह रही है, आते का बस कोई बात और कोई दिक्कत ना तुझे उसी से अड़कूदन है। नहीं लगती। बेटा, उसी के कारण जो दिक्कत है बाकी तुम्हें कोई दिक्कत बीमारी नहीं है। आओ कम कर हाँ सारी दवाई गोलियां बंद कर दो, खाई नहीं रही। मैया का मेला चालू कर दो, बीमारी खत्म। क्या बेटा कल्याण दो, क्या पीना बंद कर दो। क्या बात है बेटा? तो बना दो बड़ी कहाँ मरिया गाड़ी तो ना आदमी कहाँ दो, कहाँ बेटा? उधर कहाँ है? ये आगे बच्चा तो है आएंगे, पर तुम्हारी बच्चादानी में दिक्कत है, पता है क्या तुम्हें? भिंड में कर देगी। तुम्हारी नशा में दिक्कत है, इसलिए बच्चा तुम्हारे हो जाएंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। वो बदल जाएगा। समय का अंतर कर सकते हो क्या? लगेगा थोड़ा। बताओ कर लेंगे। लगा परिक्रमा जा पर लच लिया, हट मौज कर, मेला कर। और थोड़ा मत दीजिए। क्या बात है बेटा? तो कहाँ जा रही है तुम? क्या काम करते हैं? क्या की बेटा तुम? कहाँ आदमी तुम? आओ बेटा, आंगा आओ। बताओ बेटा क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे घर में तुम्हारी है। आई तुम अपने घर में ये समझ लो पाप पैदा कर रही हो, इसका कारण है। अब तुम माई से पूछो ना, क्या रोने से काम चलेगा, कहने से काम चलेगा? पूछो मैया कहाँ गलती हो रही है मैया में। पूछो। इसलिए तुम्हारे पास कृपा नहीं है भगवान। बोलो, तुम्हें पता है कि हम बताएं? निवारण करो। निवारण तो हो जाएगा, पर निवारण करना तुम्हें पड़ेगा ना बेटा, हैं? बताइए बता तो देंगे, निवारण करेंगे तो बताओ। करूंगी हाँ। तो पहले तो ये बताओ, तुमने अपने हाथों के इतने बड़े 9 बना के रखे बड़े, इनसे क्या करते हो? एक चीज तुम बताओ मुझे, तुम्हें समाधान मिलेगा, और आज मिलेगा, अभी मिलेगा, जय मिलेगा। और एक बात आओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 करो 13 होते हैं। 13 होते भाई। 13 हिंदी के उसमें आ जाते, एक लोहड़ का महीना बढ़ जाता है। तो तुम एक चीज बताओ, यदि एक साल में 12 महीना होते तो हिरण्यकश्यप कैसे मरता? गलत बताओ, क्योंकि उसको तो वरदान लगा था ना कि 12 महीना में नहीं मरेगा, लगा था नहीं लगा था? अस्त्र थे शस्त्र थे, पशु से पक्षी से भगवान से मानव से जीव जंतु, न दिन में न रात में नहीं मरेगा, 12 महीने में मरेगा। फिर वो कब मरा और कैसे मरा बताओ?
संजा के लिए आप दोनों वक्त मिलते हैं तब और वो कैसे मरा था? घुटनों पे रख के बिना जमीन में हैं? ना आसमान में। मरा कैसे था वो? कैसे मारा था? हैं जिन नाखून वही भी अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? तो हिरण्याकश्यप इतना पापी वरदानी हो गया था ब्रह्मा जी का, 25 दिन हुआ तो क्या भगवान की दिव्य शक्ति से भी नहीं मर रहा था वो, तो वरदान लग गया था उसे। तो फिर वो कैसे खत्म हुआ? नाखूनों से मारा। नाखूनों से। अपन मर जाएंगे, वो आग में मर जाएंगे, ऐसी क्या चीज है शरीर में जो बढ़ती नहीं, बताओ नाखून क्यों? आग में जल के तो पतरा भस्म हो जाता है, लोहा भस्म हो जाता है, फिर नाखून क्यों नहीं जलते हैं अपने? पता क्यों? क्योंकि ये जो हिरण्याकश्यप पापी वरदानी था, इन नाखून से उसका श्रृंगार हुआ था, मरा हुआ था। तो ये नाखून पाप नाशक नाखून माने जाते हैं। अपन मर जाते हैं तो सारी हड्डियां बड्डियां सब मर जाती हैं। जो हवा खा रहे नाखून वो जल जाते हैं, बाकी अंदर की जलें अपनी सुखड़ जाती हैं, जलती नहीं, लेकिन वो जैसे बोलते हैं निगाह ठुठुर जाती हैं। तो जब आग में जल के लोहा पवित्र भस्म हो जाता है, पत्थर हो जाता है, तो नाखून क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि नाखून ये पाप नाशक नाखून है, वो पाप का अंत किया था। तो यदि तुम अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे स्त्री या पुरुष, अपने घर में जो नाखून बड़े करके रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पाप को बढ़ाना। गलत बोले? क्योंकि जब तो ये नाखून जल के पवित्र नहीं हो पा रहे, पाप नाशक नाखून है। तो जिस घर में पाप बढ़ा रहा हो या अपन पाप बढ़ा रहे हो, पाप बढ़ रहा हो, उस घर में भगवान वास कर सकता है क्या? भगवान दया कर सकता है क्या? तो हम तुम बताया कैसे कर सकते हैं? तो काट लेंगे भैया। काट देंगे। तो सबसे बड़ा पाप मिला तुम्हारे घर में, ये सबसे बड़ा पाप का जड़ है। तो जिस घर में भगवान का वास नहीं हो सकता, ये पाप हो रहा है, तो तुम्हारे काम तो असफलता रहेंगी। जिस घर में स्त्री पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार नाखून बढ़ा के रखेंगे बेटा, उस घर में 90% पूरे घर में मतभेद, मतलब कोई किसी की नहीं मानेगा, मतभेद, काम में असफलता, मतलब काम सफल नहीं होंगे, काम में मन नहीं लगेगा, किसी काम में रुचि नहीं रहेगी। ऐसा होता है क्या तुम्हारे साथ? तो तुम्हारा कारण यही है। हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस पाप को हटा, शरीर से भी स्वस्थ रहती है। वो तो रहेंगी बेटा। शरीर बिल्कुल और क्या हमने बोला? असमंजता, ये पूरा शरीर आपत्ति संकट। खराब ही है। तो मैंने कहा बोले पाप करें तो उनका परिणाम भोगना पड़ेगा। चलेगा करना तो। चाहते हुए पाप हो रहा है ना जी, देखा तो बताओ हो रहा है कि नहीं जी? तो इसको अब तुम बंद करो, घर जाके काट। तो तुम्हारी आपत्ति बंद आए सही। चलो बोलो और बताओ कोई बात। उनकी खुजली है वो सही नहीं हो सब रही। खत्म। ये खुजली को जला का नहीं होगा भाई ले आपत्ति माने सब में आता है, जिन्ने उड़ाया जा तू पर यार सारे संकट खत्म, और काम धंधे से अपने लगे। संकट खत्म मतलब पूरा। ये करना चाहिए। और महीने का मेला, हाँ अभी परसों आई थी, हाँ। पहली बार आई थी उसके। आनंद आया तुम्हें मेला में? हाँ। मिलाओ नहीं भाई। हर महीने के महीने मेला करना है तुम्हें, माई की कृपा बनी रहेगी। जब तक तुम मैया के दरबार का मेला करोगे, माई तुम पर कृपा करेगी। मैया के दरबार को छोड़ दोगे, मैया तुम्हें छोड़ देगी। सीधा खेलो वागा तो भाई वहां केड़ी चल रही कते ही है। परकम्मा लगा के जय माई करो, आपत्ति पर तो फोन करो। कैसी समस्या, बीमारी, आपत्ति हो, दिल्ली, बम्बई, जयपुर छोड़ो, भयपुर पकड़ो, हटाओ, लगा परकम्मा बेटा।